हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है हरियाणा जीके का एक और यहाँ पर वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। और जिन्होंने भी एचपीएससी पीजीटी का जिन्होंने पेडागोजी का ड्राइव एक्सेस लिया हुआ है, उनको ये वाली जो हरियाणा जीके है वो बिल्कुल फ्री में मैंने वहाँ पर पीडीएफ डाले हुए हैं जिन्होंने एक्सेस लिया है। आज की ये वाले भी वीडियो के जस्ट बाद मैं आपको डाल दूंगी, सो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर आपको, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन का फोल्डर खोलेंगे तब आपको ऊपर हरियाणा जी के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम सीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी हरियाणा के सीएम अब तक रहे हैं, तब से हरियाणा बना है तब से, उन सभी को डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी। ठीक है, आज पार्ट 1 है, नेक्स्ट में आपको पार्ट 2 प्रोवाइड करूंगी हरियाणा के सीएम के बारे में। तो पहले जो हरियाणा के सीएम बने, सबसे पहले सीएम वो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी बने। इनका जन्म 26 जनवरी 1918 को झज्जर में हुआ, बेरी के अंदर। ठीक है, ये सर्वसम्मति से नॉमिनेट हुए थे और ये एकमात्र थे जिनको इलेक्ट करके नहीं चुना गया था, बल्कि सर्वसम्मति से चुना गया था। सबने हामी भरी थी कि इनको आप सीएम बनाओ। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो सीएम थे वो कौन थे, तो आपने पंडित भगवत दयाल शर्मा बनाना। अगर आपसे कोई पूछे पहले इलेक्टेड सीएम कौन थे, फिर वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ये पहले सीएम थे और एकमात्र सीएम थे जिनको नॉमिनेट करके यहाँ पर बनाया गया था। इनका कार्यकाल चला था 1 नवंबर 1966 से मार्च 1967 तक। इनकी डेथ हो गई थी 22 फरवरी 1993 को रोहतक पीजीआई में इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए रोहतक पीजीआई का नाम चेंज करके पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस बना दिया गया। पीजीआईएमएस का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो ये पहले सीएम थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिनको नॉमिनेट किया गया था, इलेक्ट नहीं किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे पहले सीएम जिनको इलेक्ट किया गया था, तो वो राव बीरेंद्र सिंह जी थे। ये आपके सेकेंड सीएम थे। अगर आपसे ये पूछे पहले इलेक्टेड सीएम कौन थे, तो फिर आप राव बीरेंद्र सिंह को मार्क करेंगे। पहले सीएम पूछे तो फिर आप पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को मार्क कर देना। ठीक है, जन्म हुआ इनका 20 फरवरी 1921 को नांगल पठाली महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ। ये हरियाणा के पहले इलेक्टेड सीएम थे। ठीक है, बताया मैंने, इलेक्शन के थ्रू इनको इलेक्ट किया गया था। इनकी डेथ हो गई थी 30 सितंबर 2009 को गुड़गांव के अंदर। ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। ठीक है, कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे। इन्होंने अपनी एक हरियाणा की पहली राजनीतिक पार्टी अगर पूछे तो वो इन्होंने ही बनाई थी, इन सीएम के द्वारा ही बनाई गई थी। हरियाणा विशाल पार्टी जो इनके द्वारा बनाई गई थी 1967 में, जिसका चुनाव चिन्ह उगता सूरज था। ये पहले डिप्टी सीएम भी थे हरियाणा के। ठीक है, सॉरी, ये नहीं थे। जो पहले डिप्टी सीएम थे हरियाणा के वो चांदराम थे, जो कि रोहतक से थे। 24 मार्च 1967 को बने थे। ये यहाँ पर क्यों लिखा गया है, क्योंकि जिस टाइम जो राव बीरेंद्र सिंह जी सीएम थे, उस टाइम पे ये डिप्टी सीएम थे चांदराम जी, जिन्होंने 2 नवंबर 1967 को, 24 मार्च को तो ये डिप्टी सीएम बने थे, 24 मार्च को 1967 को, लेकिन 2 नवंबर 1967 को चांदराम टेक सीज, इन्होंने अपना जो सहमति थी, अपना जो सपोर्ट था, इनसे वापस ले लिया था बीरेंद्र सिंह जी से। ठीक है, इसलिए इनकी सरकार गिर गई थी। तो फाइनली 21 नवंबर 1967 को हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आपसे अगर कोई पूछे हरियाणा में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो वो 21 नवंबर 1967 को लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि जो पहले डिप्टी सीएम थे चांदराम जी, इन्होंने अपना सपोर्ट जो है बीरेंद्र सिंह जी से वापस ले लिया था, इसलिए यहाँ पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यहाँ पर जो है हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, वो 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक लगा, जो कि सबसे लंबा था, 183 डेज का। दूसरा जो लगा वो सबसे छोटा था, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, ये 52 दिन का था, सबसे छोटा था। और जो तीसरा प्रेसिडेंट रूल लगा वो 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991, 108 दिन का लगा था। ठीक है, तो ये 3 रूल लगे थे, तीनों ही आर्टिकल 356 के तहत लगे थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कार्यकाल अगर बात करें राव बीरेंद्र सिंह जी का, तो वो 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने, चांदराम जी ने अपना सपोर्ट इनसे वापस ले लिया था। तो ये थी दूसरे सीएम की बात। तीसरे सीएम कौन बने थे? ये बने थे भिवानी से चौधरी बंसीलाल जी, ये आपके थर्ड सीएम थे, जिनका जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ था। भिवानी से हरियाणा को बहुत ज़्यादा सीएम मिले हैं। सबसे ज़्यादा सीएम अगर कहीं से मिले तो वो भिवानी से मिले हैं। इनको बोला जाता है हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी इनको बोला जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं चौधरी बंसीलाल कौर किस नाम से बुलाया जाता है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 29 नवंबर 1970 को
29 नवंबर 1970 तक बंसीलाल ने हरियाणा के हर घर हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। इनका कार्यकाल 21 मई 1967 से 30 नवंबर 1975 बना था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखने हैं। सेंटर में 3 बार मंत्री बने थे। पहली बार वो रक्षा मंत्री बने 1975 में, परिवहन मंत्री बने 1984 में और रेल मंत्री बने 1985 में। तो 3 बार सेंटर में ये बने थे बंसीलाल जी। ठीक है, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी, जो कि 1991 में बनाई थी, जिसको आज कांग्रेस में मिला दिया गया है। 2004 में कांग्रेस में जा चुकी है। इसका चुनाव चिन्ह उस टाइम में एक लड़का और एक लड़की थी। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इन्होंने अपने कार्यकाल में शराबबंदी करी थी, शराब को की बंदी करी थी 1 जुलाई 1966 से 1 मई 1998 तक। और हरियाणा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने तमिल को बनाया था। ठीक है, बंसीलाल के द्वारा बनाई गई थी हरियाणा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको हुड्डा ने बाद में 2010 में चेंज करके पंजाबी को बना दिया था। इनकी डेथ हो गई थी 28 मार्च 2006 को। ठीक है, तो ये इन सीएम के बारे में है। 4th सीएम थे आपके, ये सीएम भी बने थे और डिप्टी सीएम भी बने थे, दोनों ही बने थे बनारसी दास गुप्ता। ये 4थे सीएम थे। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एचटेट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे कि ऐसा कौन सा मंत्री था जो सीएम थे और जो डिप्टी सीएम थे। तो बनारसी दास गुप्ता आपके सीएम भी थे और डिप्टी सीएम भी थे। ये 4th सीएम थे। इनका जन्म भिवानी से है 5 नवंबर 1917 को। ये फ्रीडम फाइटर भी थे। ठीक है, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कुछ मूवमेंट इनके द्वारा चलाए गए थे, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, छुआछूत आदि। इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 था। सेकेंड राष्ट्रपति शासन जब लगा था वो 30 अप्रैल से 21 जून 1977 लगा था, सो कि सबसे छोटा था। ठीक है, तो ये ध्यान आपने रखना है जो मैंने आपको ऊपर बताया है। इन्होंने डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा के तौर पर भी काम किया था। 5th सीएम है यहाँ पर चौधरी देवीलाल जी, जिनका कार्यकाल 21 जून 1977 से 28 जून 1979 था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। 25 सितंबर 1915 में तेजाखेड़ा सिरसा में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनकी पुण्यतिथि या फिर बोले तो मृत्यु इनकी 6 अप्रैल 2001 में हुई थी। ये जब मंत्री बने थे तो जनता पार्टी से थे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखनी है। मंत्री बने थे तब कौन सी पार्टी से? तब जनता पार्टी से थे। इनका उपनाम यहाँ पर ताऊ बोला जाता है, इनको जननायक भी बोला जाता है, किसानों का मसीहा बोला जाता है। बट अगर आप प्रायोरिटीज़ की बात करें तो आपने प्रायोरिटी सर छोटू राम को सबसे पहले रखनी है इन नाम में, और देन बाद में आप ताऊ देवीलाल जी को मार्क करेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी में, क्योंकि ये सारी चीज़ें सर छोटू राम जी को भी बोला जाता है। इनको किंग मेकर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो आपको आगे समझ में आएगा। 1987 में बुढ़ापा पेंशन योजना शुरू करी। 1988 में किसान कर्ज माफ़ी, जी इसलिए इनको किसान का मसीहा बोला जाता है क्योंकि इन्होंने इनका कर्जा माफ़ किया था। और 1989 में और 1990 2 बार भारत के उप पीएम ये बने थे, प्राइम मिनिस्टर ये बने थे। खुद पीएम नहीं बने थे, इनको पीएम पोस्ट इन्होंने ठुकराई थी हरियाणा के लिए, इसलिए इनको जननायक बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने खुद तो उप प्रधानमंत्री बन गए पर पीएम बनाया था वीपी सिंह को, इसलिए इनको किंग मेकर भी बोला जाता है कि खुद ना बन करके इन्होंने वीपी सिंह को बनाया, इसलिए इनको किंग मेकर बोला जाता है। हरियाणा के लिए इन्होंने पीएम की पोस्ट ठुकराई, इसलिए इनको जननायक बोला जाता है। अपनी इन्होंने पार्टी बनाई थी हरियाणा लोकदल पार्टी 1996 में, बट 1998 में ये INLD इंडियन नेशनल लोकदल बन गई। इनका चिन्ह था ऐनक का। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये कुछ पीएम थे जिनके आज मैंने आपके साथ डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे पीएम वगैरह डिस्कस जो है कर देंगे, जितने भी आपके यहाँ पर सारी चीज़ें हुई है, गवर्नर वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दी जाएगी। ये PDF आपको वहाँ पर ड्राइव सेक्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। जिन्होंने एक्सेस लिया हुआ है, जिन्होंने नहीं लिया है आप ले सकते हैं, आपको मैंने नंबर प्रोवाइड कर रखा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।